दौवं सल्लक्षणीयम् उपात्तौ वयधुवत् संयुक्तं गुणपच्चयाशयं वा जं तं वर्णन्ति सौवह्नु पज्ये विजुदं दौवं दौवविजुत्ताय पज्जयानन्ति दोर्णम् अनन्यभूतं भावं समनापरुन्ति दौवेन विनाणगुणा गुणैः दौवं विनाणसंभवति अवधिरिक्तो भावो दौवगुणाणं हवति तम्हा। मोक्षार्थियों, as previously discussed in last to last प्रवचन, प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है। अनेकांतमयी होने का प्रधान अर्थ, जहाँ पर परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हो। परस्पर विरोधी जैसे बताया गया था, एक अनेक, वही वस्तु एक है और वही वस्तु अनेक है। क्या है वो? द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन? अच्छा, उसी में आगे परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नाशे शिव होय। कितने जन ने ये जयचंद जी की एकत्व भावना का ध्यान दिया है? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आई थिंक ये प्रश्न मैंने पहले कभी पूछा है आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पढ़ाया भी है कि मैंने 12 भावना? नहीं, ये प्रश्न पूछा है मैंने पर्टिकुलर। ओके, अगेन, परमार्थ तय आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नाशे शिव होय। इस लाइन का अर्थ जरा मुझे कोई बताएगा? परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय, परमार्थ से देखो तो आत्मा एक ही रूप दिखता है, उसके अनेक प्रकार दिखते नहीं है। निश्चय भेद कछु भी नाही, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। निश्चय नए से देखो तो कोई निगोदी है, कोई संसारी है, कोई सिद्ध है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि शुद्ध निश्चय नए से सभी जीव समान शक्तिमान दिखाई देते हैं, बराबर सामर्थ्यवान दिखाई देते, कुछ भी फर्क दिखाई नहीं देता। आगे की लाइन में क्या कह रहे हैं? कर्म निमित्त विकल्प घने। व्हाट इज दिस थिंग नाउ? इसका मतलब क्या है बच्चों? कर्म निमित्त विकल्प घने मतलब व्हाट इज दिस विकल्प? लोग ये समझते हैं इसका अर्थ कर्म के निमित्त से अनेक विकल्प होते हैं। वो तो ठीक है अर्थ, लेकिन विकल्प का अर्थ वे समझते हैं खूब राग द्वेष होते, अब उनको नाश करके ही सिद्धावस्था की प्राप्ति होगी। बट ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। तो परमार्थ से आत्मा एक है और कर्म के निमित्त से देखो तो आत्मा अनेक रूप है, इतना कहना चाहते हैं। गुणस्थान रूप दिखाई देता है, मार्गणा रूप दिखाई देता है, जीव समास रूप दिखाई देता है, रागी द्वेषी दिखाई देता है, गोरा काला दिखाई देता है, अमुक अमुक संगनन वाला, अमुक अमुक संस्थान वाला, ऐसे नाना प्रकार का दिखाई देता है कर्म के निमित्त से। मतलब जीव को देखने के दो एंगल्स हैं। एक एंगल से देखो तो एक दिखाई देता है, एक एंगल से देखो तो अनेक दिखाई देते हैं। और ये दोनों धर्म, एक का और अनेक का, ये उसी जीव में है, उसी द्रव्य में है। वैसे तो 6 द्रव्यों की बात है। चलो एक सिंपल एग्जांपल टू यू ऑल।
अभी लाइट तो है नहीं, बट फिर भी आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें मुझे, ओके। ये कितने हैं? एक। गौर से देखिए, प्रश्न साधारण नहीं होता मेरा। कितने हैं ये? ओके, बी विथ योर आंसर नाउ, है ना। कितने हैं ये? एक। ओके, ये कितने हैं? ये कितने हैं? और फिर ये कितने थे? इसका मतलब ये हुआ, इसे हम एक कह रहे हैं और इसे हम तीन कह रहे हैं। अभी तीन पोरों की तरफ से उसी उंगली को हमने यहां से एक कहा, और उसी उंगली को हमने यहां पर बैकग्राउंड की तरफ से एक कहा था, और पोरों की तरफ से उसी को हमने तीन रूप कहा। कहा या नहीं कहा? अच्छा, मोक्ष मार्ग एक है कि अनेक रूप है? त्रयात्मक है ना मोक्ष मार्ग, त्रयात्मक। तो एक रूप है कि तीन रूप है? इसमें भी स्याद्वाद है बच्चों। समझ में आया क्या कहा? इसमें भी स्याद्वाद पड़ गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस उंगली को दिखाया जा रहा है, ये स्यात् तीन है और ये स्यात् एक है ये उंगली। ठीक उसी प्रकार हरेक वस्तु स्यात् अनेक है और स्यात् एक है। उसी प्रकार हरेक वस्तु बी फोकस्ड, उसी प्रकार हरेक वस्तु स्यात् भेद रूप है, स्यात् अभेद रूप है। अभी इसी धर्म को विशेष रूप से विचार करिए। कौन से धर्म को विचार करना है? भेद अभेद रूप धर्म को विचार करिए। अभी एक अनेक को छोड़ दीजिए, तो वही वस्तु भेद रूप है, वही वस्तु अभेद रूप है। कैसे? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की तरफ से, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की तरफ से वस्तु में भेद है। क्योंकि द्रव्य है वो गुण नहीं, गुण है वो पर्याय नहीं, पर्याय है वह द्रव्य नहीं। द्रव्य गुण और पर्याय अपेक्षा से विचार करें तो द्रव्य मतलब पदार्थ, एंटायर पदार्थ आई एम टॉकिंग अबाउट। वैसे द्रव्य में दो बार बोल रहा हूं, एक समग्र द्रव्य की मैं बात कर रहा हूं, ओके। तो अभी मैं ये कह रहा हूं समग्र जो पदार्थ है उसके अंश मैंने बनाए। द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा विचार करें तो वह पदार्थ भेद रूप है। द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा मतलब द्रव्य गुण पर्याय में यदि हम उसका स्वरूप विचारें तो उसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। द्रव्य का स्वरूप भिन्न, गुण का स्वरूप भिन्न, पर्याय का स्वरूप भिन्न है कि नहीं? तो भेद रूप है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की ओर से देखो तो पदार्थ में भेदपना है, बट हम द्रव्य गुण पर्याय के प्रदेश की ओर से देखो तो उनमें भेदपना नहीं है, तो पदार्थ में अभेदपना है। कितने जन मुझे यहां तक फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। समझना तो आपको पड़ेगा ही बच्चों, समझना तो आपको पड़ेगा ही, उसके बिना छुट्टी नहीं है। हैव यू एवर सीन द फ्लैग ऑफ यूएस? कितने जन ने देखा? हाँ, नाइस नाइस। बाय द वे, व्हाट इज यूएस? आपने झंडा देखा? कोई डिस्क्राइब कर सकता है वो झंडा कैसा है यूएस का? मैं बताता हूं, आप लोग नहीं बता पाएंगे। उस झंडे में बच्चों 50 स्टार से 50 स्टार्स। व्हाट डज दैट इंडिकेट? उसका नाम भी है यूनाइटेड स्टेट्स। 50 स्टार ये दिखाता है कि ये 50 स्टेट्स है अलग अलग। रियली स्पीकिंग वे स्टेट्स नहीं है,
वे सब कंट्रीज हैं अलग अलग, बट उनके ऐसी कुछ पॉलिसी है, नॉर्थ अमेरिका के पर्टिकुलर पार्ट में ऐसी कुछ पॉलिसी है कि 50 देशों में एक ही राष्ट्राध्यक्ष होगा, एक ही कानून होगा, एक ही प्रकार का सब रूल्स रेगुलेशन होंगे। देयरफॉर उन्हें एक ही छत्र छाया में रखा जाता है। वे कथनचित, बात को पूरी करिए जरा कोई, वे कथनचित भेद रूप है और कथनचित अभेद। अरे हमारे भारत की ओर से देख लीजिए आप, मैंने कल एक शब्द का प्रयोग किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक टॉपिक मैंने मेंशन किया था यहां पर, कौन सा? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या कहा था? विविधता में समानता, विशेषता में समानता, ऐसा एक टॉपिक लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है पंजाब का वेशभूषा अलग, केशभूषा अलग, रहना अलग, उनका बोलचाल अलग, उनका खान पान अलग, उनका कल्चर अलग, उनके फेस्टिवल्स अलग, उनके सब एक्टिविटीज अलग। आप नीचे जाइए तमिलनाडु में, उनकी लैंग्वेज अलग, उनका बोलचाल अलग, उनका खान पान अलग, उनका रहन सहन अलग, उनके फेस्टिवल्स अलग, सब अलग। सब जगह जाइए भारतवर्ष में, सब जगह भिन्नता आपको दिखेगी। ये भिन्नता होने पर भी सबके दिल में फिर भी दिल है हिंदुस्तान। दिस इज व्हाट कॉमन थिंग वी पजेस इन अस ऑल। इसे कहते यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हम कथनचित अनेक है और कथनचित एक है, कथनचित भेद रूप, कथनचित अभेद रूप। कौन सी बात सत्य है इसमें? दोनों बातें बराबर सत्य है। यदि भेदपना सत्य नहीं होता तो आज क्यों मांग की जा रही? आप जानते हो, पहले यूपी था, उस यूपी के ही दो टुकड़े हो गए। जानते हो, उत्तराखंड एंड यूपी। पहले बिहार था, उसी के दो टुकड़े हुए, झारखंड एंड बिहार। प्रसंग पड़े तो आगे भी टुकड़े होते रहेंगे। डू यू नो? मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट पहले एक मद्रास नाम से ही पुकारे जाते थे। प्रसंग पड़े तो इनको 3 टुकड़े कर दिए। डू यू नो? पहले गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट्स थे नहीं, ये एक ही स्टेट था जिसका नाम था मुंबई, बॉम्बे। प्रसंग पड़े इनके टुकड़े कर दिए गए। यदि भेदपना सर्वथा झूठा मिथ्या है तो क्यों मांग की जा रही है बुंदेलखंड से कि हमें अलग राज्य की स्थापना की जाए? क्यों की जा रही है? लेकिन ये वैसे अलग नहीं है जैसे चीन, पाकिस्तान एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र से यूपी में जाते समय आपको वीजा की जरूरत लगेगी, ऐसा भी नहीं। कथनचित भेद और कथनचित अभेद। ठीक उसी प्रकार हर एक पदार्थ में भेद है। वो किस अपेक्षा से है? द्रव्य गुण पर्याय में भेद है। वो किस अपेक्षा से? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन अपेक्षा। और इसी हर एक पदार्थ में द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा अभेदपना भी है। वो अभेदपना किस अपेक्षा से? प्रदेश अपेक्षा से। प्रदेश अपेक्षा से देखो तो वे सभी समान प्रदेशों में रहते हैं। उनके प्रदेश कोई बटे नहीं है जैसे यूपी और एमपी के प्रदेश। यहां पर द्रव्य है, यहां पर गुण और वहां पर पर्याय, ऐसा नहीं है। प्रदेश अपेक्षा अभेद और संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन अपेक्षा से भेद। इन शॉर्ट हम कहते हैं स्वरूप अपेक्षा भेद है द्रव्य गुण पर्याय में, और प्रदेश अपेक्षा से अभेद है। जो चार्ट हमारा सुबह चला है वो चार्ट का मैंने यहां पर इन्फरेंस पुटअप किया निष्कर्ष के रूप में। अब मैं आगे बढ़ूंगा।
आज वैसे गुण की परिभाषा हम देख चुके हैं, काफी कुछ चर्चा करना फिर भी शेष रहता है। कहाँ तक चर्चा की जाए? फिलहाल आज मुझे भाव ये आ रहा है, आज मैं आपको सामान्य और विशेष गुण को के बारे में थोड़ा सा बता दूं, और 3 सामान्य गुण को लेने का मेरा आज विचार बना है, तो 3 सामान्य गुणों को मैं कल सुबह ले सकूंगा। पहले सामान्य गुण की कुछ परिभाषाएं करते हैं। एज यू ऑल नो, यह विश्व संख्यापेक्षा से अनंत द्रव्यों का समूह है, और जाति अपेक्षा यदि क्लास में हम डिवाइड करें तो 6 प्रकार के द्रव्यों का समूह है यह विश्व। अब कुछ गुण, और द्रव्य क्या है? एज यू ऑल नो, गुणों का समूह। अब गुणों में भी कुछ कुछ गुण ऐसे हैं जो सभी द्रव्य में बराबरी से रहते हैं, समान रूप से रहने से उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। कोई भी द्रव्य, उन सभी द्रव्यों में ये गुण पाए जाएंगे, उन्हें कहते हैं सामान्य गुण। और कुछ गुण होते विशेष गुण। विशेष गुण किसे कहते? वे गुण जो अपनी अपनी जाति के द्रव्य में पाए जाए। जाति 6, तो अपनी अपनी जाति, जैसे पुद्गल में है तो पुद्गल में ही पाए जाएंगे, जीव में है तो जीव में ही पाए जाएंगे, अन्य पुद्गल धर्म आकाश काल में नहीं। तो ऐसे गुणों को कहते हैं विशेष गुण, क्योंकि विशेष का ही अर्थ होता है भिन्नता, सामान्य गुण का ही अर्थ होता है सिमिलैरिटी। इस प्रकार इन अनंत गुणों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सामान्य गुण और विशेष गुण। शक्तियों के माध्यम से कहना हो तो इसी को कहेंगे साधारण शक्ति और असाधारण शक्ति। ऐसे शब्दों का प्रयोग शक्तियों के अंतर्गत किया गया है। कुछ कुछ गुण ऐसे हैं सरप्राइजिंगली, जो सामान्य भी और विशेष भी। उन गुणों को भी मैं गिनाऊंगा, जब प्रसंग आएगा मैं गिनाऊंगा। अभी आचार्य ने क्या किया है देखिए, सामान्य गुणों में भी अनंत सामान्य गुण है, और विशेष गुण भी कितने होते द्रव्य में? अनंत। बट अनंत को न ही कहना संभव है, ना ही किसी के द्वारा सुनना संभव है। एक बात जानते हैं आप लोग, बहुत मिराकुलस बात मैं बता रहा हूं आपको, एक चमत्कारिक बात बता रहा हूं। यदि भगवान ने यह ठान ली कि मैं द्रव्य में जितने गुण है वो बता कर ही रहूंगा अभी, और वे दिव्य ध्वनि में कुछ भी नहीं बोले, केवल गुण ही गुण को कहते रहे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, केवल गुण ही गुण बोलते रहे, और उनकी देशना कम से कम 3 साल खिरती है। देशना तीर्थंकर की कितनी बच्चों? 3 साल। काफी रूल्स है इसके, 3 साल से कम कभी भी किसी भी तीर्थंकर की देशना नहीं खिरती है। और ज्यादा से ज्यादा तो मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी खिर सकती है। जैसे आदिनाथ की कितनी खिरी? 1 लाख पूर्व। कितनी? 1 लाख पूर्व। अब पूर्व मतलब कितना? 84 लाख स्क्वायर वर्ष। हाउ मेनी? 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष, मतलब एक पूर्व। ओह माय गॉड, क्या? 70 लाख 56,000 करोड़ वर्ष मतलब एक पूर्व। अभी इस पूर्व को 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, तो दिव्य ध्वनि मान के चलो, सबसे ज्यादा दिव्य ध्वनि मान के चलो आदिनाथ की खिरी। 1 लाख पूर्व तक केवल गुण बोलते रहे, गुण, केवल गुण ही, और कुछ नहीं बोलना आपको। 6 द्रव्य के भी नाम मत बताओ, 7 तत्व के नाम मत बताओ, लोक अलोक की बात मत करो, कुछ मत बोलो, केवल गुण, केवल गुण ही गुण 1 लाख पूर्व तक कहते रहेंगे, तब भी गुणों का पार नहीं होगा। वाणी संख्या गुण अनंत है, जो संभव नहीं है। अभी मैं बताता हूं क्यों संभव नहीं है। देखो,
हालांकि भगवान की तो वाणी निरक्षरी ही खिरती है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु जी क्या कह रहे, कोई समझ रहे बात को? गुरु जी ये कह रहे हैं कि वाणी की अपनी सीमा है, शब्द संख्यात होते हैं। मतलब एक ही नाम के कई गुण हैं, कई प्रकार के गुण हैं। नहीं समझा अभी, सॉरी, फिर से। जम्बूद्वीप जानते हो बच्चों? बताओ, जम्बूद्वीप नाम का कोई एक ही द्वीप नहीं है, असंख्यात द्वीपों में। थोड़े द्वीप आगे बढ़ो तो फिर एक जम्बूद्वीप नाम का और एक द्वीप है आगे, थोड़ा आगे बढ़ो और एक जम्बूद्वीप नाम का है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि शब्द होते हैं संख्यात और वस्तु है असंख्यात, तो नाम की पुनरावृत्ति तो होनी ही होनी थी। चलो, आप में से ऐसे कौन है जो समान नाम के? यश, विराज, इन 14 में ही दिक्कत है इतनी सारी, इतने में नाम की रिपीटेशन है। अभी कहीं जाओ तो हद हो जाते हैं, समकित 5 मिल जाते हैं, सम्यक 10-5 मिल जाते हैं। ऐसे ट्रेंडी नेम से तो 4-5 वैसे होलसेल में मिल जाते हैं। अब हम ये पूछते कुछ नए नाम रखो। अरे नए नाम कौन से रखे? रोजाना हजारों जन माथा खुजला रहे, बच्चा होने के बाद सबका वही माथा खुजला रहे कि इसका नाम रखे तो आखिर क्या करे, और 10 जनों को और खुजलाते, फोन कर करके पूछते क्या रखे, और वे ही घिसे पीटे नाम सामने आने सबके। क्यों जी? अरे भाई, नाम संख्यात ही हुआ करते हैं, उनका रिपीटेशन होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार अनंत गुणों में भी बच्चों, गुणों में भी अस्तित्व नाम के कई गुण मिलेंगे, वस्तुत्व नाम के कई गुण, उनके क्या रोल फंक्शन है अभी मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? उससे अनंत गुणा। काल द्रव्य के समय कितने हैं? उससे अनंत गुणा। आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? उससे अनंत गुणा। और द्रव्य के गुण कितने हैं? इस अनंत से भी अनंत गुणा। और तो बहुत बड़ी फिगर्स है। फिलहाल मैं किस तरफ ध्यान आपका आकर्षित कर रहा हूं, प्लीज आगे। मैं ये कहना चाहता हूं, हमने कहा काल द्रव्य के समय अनंत, उससे अनंत गुना आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे अनंत गुना द्रव्य के गुण। इसका मतलब यह हुआ कि अनादि निधन काल भी पकड़े ना, यदि अनादि से अनंत काल तक यदि भगवान का यह बस चले कि 1 लाख पूर्व नहीं, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, कितना चाहिए तुम्हें ज्यादा टाइम, हमें अनादि से लेकर अनंत तक क्या करना चाहते हो, सब निरंतर प्रवचन करेंगे। क्या विषय होगा प्रवचन का? केवल गुण बताएंगे। अनादि से लेकर और अनंत काल तक यदि कोई तीर्थंकर, इफ इट वेयर टू हैपन, वी आर जस्ट इमेजिनिंग, ऐसा नहीं है कि ये वास्तव में हो सकता है कभी। अनादि से अनंत काल तक यदि तीर्थंकर केवल गुणों को कहते रहेंगे, तब भी द्रव्य के गुणों का पार नहीं होगा, क्योंकि समय काल द्रव्य के जितने समय हैं उससे अनंत गुना तो आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे अनंत गुना द्रव्य के गुण। इसका मतलब एक समय में भगवान, एक समय में यदि अनंत गुण कहने लग जाए, एक समय में कितने गुण, तब भी गुणों का पार वे नहीं कर पाएंगे। इतने गुण एक द्रव्य में हुआ करते हैं। अभी आपको अनंत की अनंतता समझ में आ रही है बच्चों? कितने जन मुझे ये सीक्वेंस रिपीट करेंगे? जो रिपीट नहीं करेंगे उनको खड़े रहने का अवसर दिया जाएगा। भाग्य जल्दी, हाँ, टाइम बच्चों, टाइम। अभी खड़ा ही रहना है आपको, सीक्वेंस बताना है आपको, सीक्वेंस। 8वीं वाले बैठ जाएंगे सभी, 8वीं वाले बैठ जाएंगे। 10वीं वालों को खड़ा देखा तो मैंने सोचा 8वीं वालों को तो बिठाया जाए। और देखो सरप्राइजिंगली 9th वाले भी कोई बैठा दिख रहा है। क्यों रे विराज, तुम्हें भी नहीं ख्याल में क्या? तुम्हें भी ख्याल में नहीं है क्या? ध्यान नहीं है क्या आपका? हाँ, बोलो फिर।
बोलो ना, अरे सीक्वेंस तो बोलो। और ये सीक्वेंस मैंने पहले भी बोली है, आपको याद आ रहा है? आपको कब बोली है? द्रव्य नामक पाठ में। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर आज। द्रव्य नामक पाठ में भी यही सीक्वेंस बोल के दिखाई थी मैंने। फिर आज खड़े रहो तुम। चलो, क्या कहा सीक्वेंस? जरा मुझे रिपीट करो। आपका नाम मैं बार बार बोल रहा हूं। सार्थक बोलो। यदि भगवान एक समय में नहीं, सीक्वेंस बोलो मुझे। वो जो मैं नंबरिंग का मल्टीपल बोल रहा तो वो बोलो मुझे। जीवानंद, हाँ, उद्गल अनंत अनंत, राइट। और काल उससे अनंत। खड़े रहेंगे, बोलो। बोलो। जीवानंद, उससे ज्यादा उद्गल अनंत अनंत, और उससे ज्यादा काल द्रव्य के समय अनंत, और उससे ज्यादा आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत, और आकाश द्रव्य के प्रदेश से ज्यादा द्रव्य के गुण अनंत। इनको एक पॉइंट दे दिया जाए बड़े टाइम के बाद। आज फिर अकाउंट खुल गया। चलो बैठ जाओ। ये सीक्वेंस में बता रहे थे। इससे निष्कर्ष क्या निकाला वैसे हमने? ये क्यों बताया मैंने इसे मल्टीपल? इससे निष्कर्ष क्या निकाला? कहने का तात्पर्य क्या था? बोलो सार्थक। यदि भगवान एक समय में अगर अनंत गुण भी बताए तो भी वह पाने होते। इतनी सी बात नहीं है, और कुछ बोलना चाहिए। बोलो। यदि भगवान अनंत काल तक गुणों का बखान करे, किस रफ्तार से, किस पेस में? एक समय में अनंत गुण की रफ्तार से, कैपेसिटी से। अनंत काल तक केवल गुणों का बखान करते रहेंगे, फिर भी एक द्रव्य के गुणों को वे कह नहीं सकेंगे। ये मैं कह, इतने गुण है एक द्रव्य में। मतलब केवल अनंत नहीं, उस अनंत की अनंतता को भी समझिए जरा। ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं? ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूं, एक द्रव्य में सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है, बट ना उसको बताना प्रैक्टिकल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ना ही जरूरी, ना ही किसी को सुनना प्रैक्टिकल है, ना ही पॉसिबल है, और ना ही जरूरी। तो गिने चुने थोड़े बहुत मतलब के गुण जिससे हमारा काम निकल आए, ऐसे कुछ गुणों को आचार्य देव ने समझाया है। वे गुण है स्पेशली 6 सामान्य गुण जिन्हें समझाया है। वे 6 सामान्य गुणों को हम देखते: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व। इस प्रकार 6 सामान्य गुण बताए हैं। आपने सुने हैं पहले ये? कभी नहीं सुने? अरे यार, तू तो कुंभोज बाहुबली में था पढ़ने के लिए, वहां कुछ पढ़ा भी कि नहीं? क्या हमारे भरोसे भेज दिया? कितने साल था वहां पर? 2 ही महीने था। भगाया गया कि भाग कर आ गया? नहीं, वो व्यवस्था नहीं थी। काय की व्यवस्था नहीं थी? खाने पीने की? चलो, 6 सामान्य गुण आपने सुने हैं पहले कभी? यश सुने होंगे तो हाँ काय के लिए बोलेगा। आपने पहली बार ही सुन रहे हो? आप भी पहली बार सुन रहे हो? अस्तित्व, रिपीट करो मेरे पीछे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भाग्य से वैसे मंगलायतन में मैंने अभी इसी साल एक 6 दिवसीय शिविर था। उस 6 दिवसीय शिविर में मैं रोजाना एक गुण पर 1 घंटा मैंने बात की है।
हालांकि इतना विस्तार से मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। सोच रहा हूँ 3 सामान्य गुण के बारे में मैं अभी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ आपको। 3 की कल मैं विचार करूँगा। आप सभी बैठ सकते हैं। देखिए, अस्तित्व गुण की पहले मैं परिभाषा करता हूँ। परिभाषा कोई बताएगा मुझे बच्चों में से? बोलो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। और अच्छे से बोलो, वहाँ की परिभाषा बोलो ना, मूल में जो है। आपने आपके कुछ बढ़ाया है जिसकी जरूरत नहीं है। वहां पर इतनी सी बात है, जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता, दैट्स ऑल, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। यह मूल में परिभाषा है। इस वस्तु अस्तित्व गुण के कारण क्या होता है एग्जैक्टली? अस्तित्व, बोलो, कुछ कहना चाहते हो? मरण मरण में मिट गए। हाँ ठीक है। अस्तित्व, अस्ति मतलब होना, एग्जिस्टेंस, हयाती, जिसकी चर्चा हम निरंतर करते आ रहे हैं। अभी अभी शिविर में भी किसी प्रकरण के दरमियान मैं ये सब बात कर रहा था। हाँ, उत्तम सत्य के दिन में ये बात कर रहा था पूरी, आपको याद आ रहा होगा। अस्तित्व मतलब टू बी, जिसके कारण द्रव्य है, उसको हयपना मिला है। मिला है मतलब ऐसा नहीं है कि पहले था नहीं और किसी ने बहाल कर दिया, वो तो अनादि से ही है। मिला ये कहना एक उपचार है, अनादि से इंटैक्ट है वो हयपना। सभी, हम सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? कि हम सब है। ये मैंने काफी चर्चा द्रव्य पाठ में की थी, जिसमें मैं कह रहा था सत द्रव्य लक्षण, जिसमें मैं ये कह रहा था, आपको याद आ रहा होगा, आप तो मेरे साधर्मी हो ही, मुसलमान भी मेरे साधर्मी, श्वेतंबर बौद्ध भी मेरे साधर्मी, हरिजन भी मेरे साधर्मी, मेरे सभी साधर्मी। इतना ही नहीं, गाय भैंस घोड़ा हाथी भी साधर्मी है और कीड़े मकोड़े भी साधर्मी है, जीवत्व की तरफ से समान धर्मी। बट टेबल, कुर्सी, माइक, चौकी, ये भी सब साधर्मी क्यों है? समान धर्मी क्यों है? क्योंकि यह भी है, मैं भी हूं। ये सब में समानता है कि हम सब है। किसके कारण हैपना है? अस्तित्व के कारण, जिसके कारण वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता। आचार्यों को क्यों जरूरत पड़ी इस गुण को पहले कहने की? इसलिए मैंने आपको कहा था उत्तम सत्य के दिन, आपको याद आ रहा होगा, 6 द्रव्य में सबसे पहले कौन सा द्रव्य बताया? जी। 7 तत्वों में कौन सा बताया? जी। क्योंकि पूरी मेहनत जीव को ही करनी है। पहले अपनी सत्ता तो स्वीकारो। पहली शक्ति कौन सी है? जीवत्व, वो अस्तित्व के ही अर्थ में है। पहला भंग कौन सा है? स्यात् अस्ति नाम का। सब जगह आचार्यों ने अस्तित्व से प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि इस आदमी को कुछ उल जलुल प्रश्न पूछने की आदत है। उसको पहले लगता है कि जिसके बारे में आचार्य देव बोल रहे हैं, डज दैट ऑब्जेक्ट रियली एग्जिस्ट? क्या उस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व भी है? क्या कि गोलियां चलाई जा रही है हवा में, जिसकी कोई बात एग्जिस्टेंस ही नहीं हो, उसकी चर्चा क्यों की जा रही है? आमतौर पर ऐसा लगता है। तो पहले ये गले उतारा जा रहा है कि वस्तु है। हमने कहा आत्मकल्याण करो। सबसे पहले प्रश्न क्या खड़ा होता है? आत्मा नाम की कोई वस्तु है भी या नहीं? मैं आप सबको ये प्रश्न काफी चर्चा में द्रव्य पाठ में कर चुका हूं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था वहां पर। चलो मैं आज दूसरा उदाहरण देता हूं। दुर्योधन की पत्नी
घर के बाहर खड़े रहकर ये बोल रही थी, आज मुझे नकुल ने बहुत परेशान किया, कभी यहां पकड़ता तो कभी वहां पकड़ता, आदि आदि आदि। दुर्योधन अंदर सुन रहा था। दुर्योधन पर क्या बीती होगी बच्चों, क्या बीती होगी? कुछ तो बोले यार, कुछ तो बोलो। अच्छा लगा होगा? अच्छा नहीं। तलवार देखता हूं नकुल को, तो उसकी पत्नी हंसने लग गई जोर जोर से। अरे यार बोले, मैं तो सपने की बात कर रही हूं। हाँ हाँ, सपना भी क्यों ना हो, ये नहीं हो सकता। अरे नकुल मतलब तुम क्या समझ रहे हो? मैं उस नकुल की थोड़ी बात कर रही हूं। नकुल मतलब नेवला, नेवला, मैं नेवले की बात कर रही हूं। पहले इसकी भी तो खोज हो कि जिस वस्तु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या वो वही वस्तु है जो हमें चाहिए? वो वस्तु है भी? न्याय के ग्रंथों में एक शब्द का प्रयोग होता है, मैंने आपको बताया था, वंद्या सुत विवाह वर्णन। याद आ रहा है आपको? क्या कहा था? वंद्या सुत विवाह वर्णन। अब एक कहानी बताना चालू की। एक थी वंद्या, उसको संतान हुई। संतान 20 साल की, 25 साल की हुई। फिर आयोजन हुआ, लड़की वाला पक्ष भी बराबर कुल जाति का था, वो लड़की भी बराबर वंध्या की लड़की थी। 36 गुण जम गए। अभी फेरे पड़ने लग गए। उस शादी में ऐसा हुआ, उस शादी में इतने बाराती आए। अभी शादी का वर्णन चल रहा है। ऑल दैट इज बेसलेस। क्यों? वंध्या के कुछ पुत्र ही नहीं होते। तो पहले इसकी खोज की जाए कि वंध्या के पुत्र भी होते हैं कि फिजुल में यह चर्चा चल रही है। ठीक उसी प्रकार जिज्ञासा होती है सामने वाले को पहले, जिसकी चर्चा, जिस आत्मा की चर्चा समस्त ग्रंथों में की जाने वाली है, क्या वह आत्मा वास्तव में हयाती में है या पंच महाभूतों से बनी कोई एक भौतिक वस्तु है जो 40-50 साल बाद मिट्टी में मिल जाएगी, यहाँ की यहाँ धरी रह जाएगी। समझ रहे हैं? पहले इस बात की सिद्धि हो, जिसका कल्याण हमें करना है वो वस्तु है मतलब ऑफ कोर्स नित्य है को ही है कहते हैं। 50 साल के है को है कहते भी नहीं है। यहाँ पर है मतलब बस है, अनकंडीशनली है। आपका है तो कंडीशनली है। कितने जन फॉलो कर रहे है? मतलब है बस, कितने टाइम की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। अस्तित्व गुण के कारण पहले यह क्लियर होता है कि वस्तु है। एक बहुत बड़ा काम इससे हो जाता है, एग्जिस्टेंस। नाउ आगे बढ़ते हैं। वस्तुत्व, वस्तुत्व गुण की कोई परिभाषा बताएगा बच्चों में से? शंकाकार को दूसरी शंका होती है कि ठीक है, ये जिस आत्मकल्याण की बात कर रहे हैं, आज तक तो प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा था, या आत्मा फात्मा नाम की कोई चीज भी है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है? डज दिस रियली एग्जिस्ट? आज तक ये प्रश्न उत्पन्न होते थे, लेकिन आई हैव बीन कन्विंस्ड नाउ कि आत्मा नाम की वस्तु है। लेकिन अभी दूसरा प्रश्न जिज्ञासु को यह उत्पन्न हुआ है, होगी आत्मा नाम की कोई वस्तु होगी, बट कोई काम की भी है क्या? लोक में ऐसा होता है ना, किसी ने ये कहा कि ये चीज ले लो, तो पहले तो ये हमें कंफर्म हो कि ये जो चीज दे रहा है वो चीज कुछ है भी, अथवा ऐसा ना हो जैसे कोई बाजीगर कुछ दिखाते कुछ और होती कुछ भी नई चीज है, तो ऐसा कोई हमारे साथ धोखा ना हो। और हो भी कोई चीज तो उसका कोई फायदा भी है क्या? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या उसका मतलब क्या है? लेने का काम क्या बनेगा? उसका मतलब व्हाट पर्पस विल बी सर्व्ड, उसे कहते हैं प्रयोजन। प्रयोजन कुछ काम का भी है क्या ये वस्तु? तो दूसरा गुण कहना पड़ा, हां वह वस्तु
प्रयोजनभूत है, अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में पूर्णतया समर्थ है, अर्थ क्रियाकारित्व से युक्त है। अर्थ क्रियाकारित्व मतलब, अर्थ मतलब प्रयोजन और क्रिया मतलब कार्य। अर्थ क्रियाकारित्व और कारित्व मतलब करने में समर्थ, प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ। जिस शक्ति के कारण वस्तु अपना अपना काम, अपना प्रयोजनभूत कार्य स्वयं करने में समर्थ होता है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। यूजफुलनेस, प्रयोजनभूत है, अस्तित्व ने बताया है, वस्तुत्व ने बताया प्रयोजनभूत है, यूजफुल है, नॉट यूजलेस। दो, अस्तित्व गुण के कारण, टेबल पूरा करते जाइए चार्ट आपका। अस्तित्व गुण के कारण उसी पदार्थ को सत कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण उसी पदार्थ को वस्तु कहते हैं। कहा लिख रहे हैं आप लोग ये अरहंत, कहा लिख रहे हो? हाँ, ये आपको लिखना चाहिए द्रव्य के पर्यायवाची नामों में। उसी द्रव्य के पर्यायवाची नाम क्या बनेंगे? अभी अस्तित्व की तरफ से सत, वस्तुत्व गुण की तरफ से वस्तु, द्रव्यत्व गुण की तरफ से द्रव्य। तीसरे गुण की तरफ आइए। पहले गुण ने क्या कहा? वस्तु है। है से क्या फायदा हुआ समझकर? क्या फायदा हुआ? अरे कॉन्फिडेंस तो आया, वस्तु है तभी तो मेहनत की जा सकती है। वस्तु ही नहीं है तो मेहनत करके क्या फायदा है? वस्तु है तो उसमें मेहनत भी की जा सकती है। प्रयोजनभूत है से क्या समझ में आया? कोई निरर्थक नहीं है वो वस्तु, पूर्णतया सार्थक है। सार्थक क्या है? एक बहुत सुंदर सूक्ति है, निंदक कबूहु ना, सॉरी, तिनका कबूहु न निंदिए। कितनी सुंदर नीति लिखी। क्या? तिनका कबूहु न निंदिए, जो नर पावन हो, कबहु उड़ आखन गिरे, पीर घनेरी हो। कितने जन अर्थ समझ रहे? नहीं समझ रहे। तिनका कबहु न निंदिए, जो नर पावन हो। नहीं समझ रहे? तिनका समझते? तिनका, तिनका नहीं समझते? तिनका हाँ, किसको कहते हैं? ये समझते और तुम लोग नहीं समझते। ये तो अभी अभी आया बच्चा, जिसको 2 महीने नहीं हुए आकर, 2-3 महीने, और आप लोग नहीं समझते 10वीं वाले। तिनका, फास, फास, तिनका कबहु न निंदिए। छोटे से तिनके को भी, घास के कण को भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? कब उड़ेगा हवा के झोंके से और कब आंखों में चला जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देगा। उस तिनके को तुम साधारण मत आको, इसकी उसकी निंदा मत किया करो तुम। मैं ये क्यों कह रहा हूं? जो आपको इतना छोटा दिख रहा है, हिटलर जानते हो बच्चों? हिटलर वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, बट ही वॉज नॉट गाइडेड प्रॉपरली। वो बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत जबरदस्त पेंटर था, यानी एक पेंटिंग उसकी रिजेक्ट की गई एक जगह और उसको यह कहा गया, यू आर फिट फॉर नथिंग। बस अब उसको लगा मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। उसने थोड़ी दिशा मोड़ी और उस दिशा में दौड़ गए। खैर, कालिदास जानते बच्चों? कालिदास, कालिदास जैसा मूर्ख इस दुनिया में नहीं समझा जाता था कोई।
उसकी मूर्खता का प्रमाण क्या था? हाँ, जिस डाली पे बैठा तो उसी डाली को काट रहा था, और वो भी उल्टा, ऐसा नहीं कि आगे आगे काट रहा था। समझ रहे? अभी विद्युत्तमा नाम की एक गर्विष्ठ विदुषी थी, उसके समान कोई संस्कृत साहित्य का ज्ञाता उस जमाने में था नहीं। नाम था विद्युत्तमा। क्या नाम था? राजकुमारी थी, पैसा है, अधिकार है और बुद्धि भी आ गई। अब तो क्या है, अब उसने ठान ली कि शादी करनी है तो थोड़ा सा ऊपर का ग्रेड का चाहिए कोई अपने से। तो ग्रेड मतलब उसको अट्रैक्शन था संस्कृत साहित्य संबंधी। तो उसे लगा जो मुझे परास्त करेगा संस्कृत में, उससे मैं शादी कर लूंगी। अभी अच्छे अच्छे विद्वान लाइन में लगने लग गए, रोजाना चक्रे काटने लग गए। लेकिन ऐसा तो कोई भी प्रपोजल डाल देगा तो मेरा तो इंसल्ट होता जाएगा ना। तो और एक कंडीशन डाल दी, जो इस एग्जाम में फेल होगा ही विल बी हैंग्ड, ही विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ। हो तो सोच समझ कर आना बच्चों, यदि आप हार जाओ कुछ खैर नहीं है, मौत के घाट उतार दिए जाओगे। अब रोजाना 2-5 पंडित आने लग गए और सब परास्त होकर अंदर जाओ जेल, जाओ जेल। अब पंडितों को भारी समस्या खड़ी हो गई, क्या किया जाए यार, कौन लड़े इससे। कोई बात नहीं, एक जन इतना चतुर था विद्वान, बोले मैं नहीं लड़ूंगा। तो इसके साथ सबसे मूर्ख आदमी को लाकर खड़ा किया जाए। तो ये मूर्ख आदमी कौन लाएगा और क्या होगा, तुम देखो तो यार क्या क्या होता है। तो ढूंढ के लाता हूं कहकर चला गया, तो उसको दिखा ये आदमी जिस शाखा पर बैठे उसी को तोड़ रही, इसके शरीर का कोई मूर्ख नहीं होगा। ये वही कालिदास था बच्चों, इतना मूर्ख था। उतर नीचे, चल उसे थोड़ा, इतना तो विषय कषा में सबको प्रवृत्ति है, तुझे खाने देंगे कपड़े देंगे तो इतना तो सब खुशी हो जाएंगे। उसे थोड़े इशारेबाजी में कुछ कहा होगा और उसको वह इतना ही कहा कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, किसी भांति उसको समझा दिया। ठीक है, इतनी सी शर्त, फिर मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, शर्त तैयार। अभी रानी के सामने, विद्युत्तमा के सामने खड़ा। अभी देखिए कंपटीशन स्टार्ट। रानी को पहले सूचना की गई, जो कॉम्पिटिटर है आपके सामने, ही इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एंड जो महापुरुष होते हैं बात नहीं करते ज्यादा, मौनम सर्वार्थ साधनम तो है ही। विद्वान का भूषण है, विद्वान की पहचान है। हमारे बात नहीं करते, इशारों में आपको परास्त कर देंगे। अच्छा, विद्युत्तमा को लगा आज हो गया चैलेंज, आज आ खड़े में बच्चे। विद्युत्तमा ने क्या ऐसा, उसको लगा पागल को ये बोल रही है मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी, और पागल को लगा यार मुझे बोलने की सहूलियत तो है ही नहीं, दूसरी आंख फोड़ने की तो सवाल ही नहीं उसकी। तो उसने इशारे में किया मैं तुम्हारी 2 आंख फोड़ूंगा। तो वो कुछ समझी नहीं। विद्युत्तमा बोली क्या है, क्या मांजरा चल रहा है। तो वो पंडित जी थे बगल में, वो बोले आप बोल रहे हो एक ब्रह्म है, और इनका कहना है ब्रह्म नहीं एक माया भी होती है साथ में। विद्युत्तमा को लगा हाँ यार ये गजब का है, गजब का। ऐसे कंपटीशन हुई, आप कल्पना कर सकते हो। मौन में ही बात करता रहा और एक्सप्लेनेशन में दूसरे करता रहा, और उन्होंने कहा हमारे पंडित जी बात नहीं कर सकेंगे, अरे गैरों के साथ बात नहीं करते। अब विद्युत्तमा इतनी इम्प्रेस्ड हो गई, उसको लगा मुझे इसी से शादी करनी।
अभी शादी हुई उनकी, पहले ही दिन की बात है, खिड़की में से ऊंट जा रहा था, तो उस ऊंट को देख, उत्तर 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 उत्तर, उष्ट्र कहते, उष्ट्र संस्कृत में। ये तो पागल है यार, पागल, ये क्या मचल रहा है ये ऊंट को देखकर। तो वो माथा ठोकने लग गई कि रॉन्ग नंबर डायल हो गए, लेकिन अभी फेरे पड़ गए थे, सब हो गया था। तो उसको बड़ी साजिश की गंध नजर आई इसमें, उसने लगा बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है मेरे साथ। तो उसको लगा अब क्या करना, वो तो राजकुमारी थी। सुनिए बच्चों, अब इसके बाद की कथा, द स्टोरी स्टार्ट्स नाउ। एक लात दी, गेट लॉस्ट, गालियां भी दी होगी 2-5, और उसको ढकेल के बाहर कर दिया। जाकर गिर गए बेचारा नाले में। कितना जोर का मारा होगा, विद्युत तमा में कितनी दम हो गया आप देख सकते हो। इतना गुस्सा आया था उसको, अरे उसने तो जीवन निपटा दिया ना उसको, ऐसा उसको लग रहा है। अभी देखो कालिदास, तो कालिदास था तो मूर्ख, इसमें तो कोई शक नहीं था, लेकिन स्वाभिमान झकझोर दिया उसने उसको। और सबका टाइम एक सरी का रहता नहीं। वैसे वो पहुंचा एक जगह, तो आप जानते होंगे, कुएं पर आत्महत्या करने चला गया। तो उस कुएं पर उसने तसल्ली से देखा, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। क्या है वो पूरी बात? जड़मती हो तो सुजान, क्या है? व्हाट इज दैट पूरी, व्हाट इज दैट लाइन? करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। हा हा हा, क्या बढ़िया, क्या कहा? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट की धुन है। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। और रस्सी ऊपर नीचे हो रही थी, तो पत्थर में भी मार्क पड़ गया था बच्चों। अब उसने उससे कुछ बोध लिया, ओ ये पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, मैं तो चेतन हूं। अभी काफी कहानी में कट शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं। अथक परिश्रम से यह कालिदास पारगामी विद्वान हो गया। उसको विद्युत्तमा आज याद आई, आज तक विद्युत्तमा याद नहीं थी। और हर प्रचार का मूल मंत्र विरोध ही हुआ करता है। जहां पर विरोध हुआ तो दैट चार्जेस अस, चैलेंज मिल गया था उसको। आज वो फिर से विद्युत्तमा के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खटखटाया और एंट्री करते उसने संस्कृत की एक लाइन बोली। अभी लाइन बोलने में खूब अंतर होता है। एक साहित्यिक शब्द की शब्दावली बोली उसने, जो विशेष विद्वान ही साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आम जन सामान्य बोलते हैं और जो विशेष जन होते हैं उसी बात को बहुत सुपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज दिस थिंग हैपेंस। तो उसने जो एक लाइन बोली उससे विद्युत्तमा हिल गई। तो उसने सहज उठाकर देखे आंख, तो उसको कालिदास दिखा। तो उसने 3 शब्द बोले विद्युत्तमा में, अस्ति कश्चित वाक् विशेषा। अब वचन में कुछ दम है इसके। क्या बोले? अस्ति कश्चित वाक् विशेषा। तो इस कालिदास ने क्या किया मालूम है आपको? इस अस्ति एक शब्दों को लेकर मेघदूत महाकाव्य सुनते हैं आप? जानते नहीं? जानते नहीं? मेघदूत नहीं सुना? ओ रघुवंशम नहीं सुना? कुमार संभव नहीं सुना? अभिज्ञान शाकुंतल नहीं सुना?
ये कालिदास का लिटरेचर है पूरा। और एक एक शब्द पर बच्चों क्या कहा, शब्द पर एक एक शब्द पर फिर उसने एक एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ। यही कालिदास पर हजारों जन पीएचडीज कर रहे हैं आज। निष्कर्ष कोई बताएगा, निष्कर्ष कोई बताएगा? कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, सब में अपनी अपनी खूबी है। हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर बहुत इंटेलिजेंट है। अरे वो जो रिक्शा का ड्राइवर है ना, वो भी कम इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंसी उसकी उस ऑटो चलाने में है। सचिन तेंदुलकर ऐसे ऑटो चला सकेगा क्या? सबके अपने अपनी प्रोफिशिएंसी, सबके अपने अपनी फील्ड है, और सभी फील्ड के अपने अपने राजा है सभी। उसका वहां पर कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मतलब अभी तो मुझे इतना ही कहना है, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं हुआ करती। हर एक वस्तु सार्थक होती है, प्रयोजनभूत होती है, अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है। प्रत्येक वस्तु में अर्थ क्रियाकारित्व है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। कितने जन मुझे फॉलो करें? अस्तित्व गुण ने यह कहा कि वस्तु है, वस्तुत्व गुण ने कहा प्रयोजनभूत है, यूजफुल है। दो गुण आज हमने देखे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। है द्रव्यत्व गुण, 3-4 मिनट में देखो मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तीसरा गुण द्रव्यत्व। व्हाट इज दिस द्रव्यत्व गुण? जिस शक्ति के कारण वस्तु में, पदार्थ में निरंतर परिणमन होता है, चेंज 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 चेंज, क्रांति क्रांति, संक्रमण संक्रमण, रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन, बदलाव बदलाव बदलाव। ये गुण को कहने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जिज्ञासु को पहला प्रश्न क्या उत्पन्न होता है? कभी भी जिज्ञासु को पहला प्रश्न क्या उत्पन्न होता है बच्चों? खड़े रहिए सभी, खड़े रहिए। जिज्ञासु को पहला प्रश्न क्या उत्पन्न होता है कभी? जिसकी चर्चा की जा रही है, क्या वो वस्तु भी है? तो उसके लिए पहले बताया, हाँ अस्तित्व गुण है। होगी लेकिन कोई काम की भी है। कोई भी दरवाजे पर कुछ भी बेचने आएगा तो कुछ भी लेते रहेंगे क्या? हाँ काम की है, वस्तुत्व गुण। लेकिन यार हम बहुत जल्दी पक जाते हैं, वे ही विषयों को भोग भोग कर बहुत पक जाते हैं। रोजाना रोटी रोटी रोटी, रोजाना लौकी लौकी लौकी, कुछ नया 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 नयापन चाहिए। तो द्रव्यत्व गुण ये कहता है, हाँ इतना नया कि एक समय भी पुराना होता नहीं, प्रत्येक समय में नया 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 द्रव्य होगा। किसकी बदौलत? द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु पदार्थ प्रत्येक समय में परिणमन मतलब नई 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 होती है, निरंतर नया नया नया, पुराना नहीं। अरे नहीं, प्रत्येक समय में नया। द्रव्यत्व ही ऐसा गुण है जो तुम्हें हमें अवसर देता है इस धूल मिट्टी को फटक कर हम साफ सुथरी जगह पर बैठ सके। कितने जन समझ रहे? मतलब क्या है धूल फटक कर? मतलब खड़े रहने वालों में से कोई बोलो सत्कार, बोलो अरन, बोलो यश। विभाव का अपना स्वभाव, हाँ विभाव का अपना स्वभाव न समझे, विभाव का, विभाव को अपना स्वभाव न समझे। बोलो धूल फटक कर मतलब ये संसार अवस्था का त्याग करके, राग द्वेष का त्याग करके, अल्पज्ञता का त्याग करके
इस दुख का त्याग करके, इस घुटन का त्याग करके, इस पराधीनता का त्याग करके हम भी एक दिन सिद्धावस्था की, पूर्ण स्वाधीन अवस्था की, सुख की, सर्वज्ञता की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अवसर कौन देता है हमें? कौन? अरे कुछ तो बोलो। द्रव्यत्व यदि चेंज नहीं होता, ऊपर बढ़ने के कोई अवसर नहीं होते। ये द्रव्यत्व गुण के कारण ही वस्तु प्रत्येक समय में बदलाव आ रहा है, और जैसा हम चाहे वैसा बदलाव आ सकता है। शेष कल। ओम नमः। किसी को कोई डाउट है बच्चों? डाउट किसी को कुछ भी? बोलो विराज प्लीज। बैठिए सभी, बैठिए। आपने 5 महाभूतों के बारे में बताया। पंच महाभूत नहीं जानते आप? आपने जरूर कभी सुना होगा, मैंने यहीं पर बताया है, यहीं पर। और मैंने ये उदाहरण दिया था, आपके स्कूल में जरूर कभी कोई, स्कूल में मतलब देश में कभी कोई मरा होगा तो उसके एक सांत्वना के रूप में 2 मिनट खड़ा किया होगा, तो जरूर वो मंच से ऐसा बोला होगा। मंच से क्या बोला होगा? आज फलाने व्यक्ति पंच महाभूतों में विलीन हो गए। मरे नहीं कहता है कोई कभी, पंच महाभूतों में विलीन हो गए कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जहां पर हम रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, लगभग वैदिक संस्कृति के लोग हैं, और वे ये मानते हैं जीव बना है वो पंच महाभूतों से बना। व्हाट इज दिस पंच महाभूत? 5 महाभूत: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। वनस्पति नहीं बोलना है। ये पंच महाभूत वे लोग मानते। तो पंच महाभूतों से मिलकर जीव होता वे मानते हैं, और जीव का मरना मतलब वे मानते हैं पंच महाभूतों में फिर से विलीन हो गया। कुछ पार्ट मिट्टी में चला गया, कुछ पार्ट वायु में चला गया, कुछ जल में, कुछ अग्नि में, ऐसा वे लोग मानते हैं। लेकिन हम पंच महाभूतों से जीव की उत्पत्ति नहीं मानते। हाँ, शरीर की उत्पत्ति जरूर हुई होगी, कुछ वायु के परमाणुओं से, कुछ जल के परमाणुओं से, कुछ पृथ्वी के परमाणु से, कुछ अग्नि के परमाणु से। हालांकि आकाश के परमाणु से तो फिर भी नहीं हो सकती, क्योंकि आकाश के तो कोई परमाणु ही नहीं होते यार। आकाश तो एक स्वतंत्र अमूर्तिक द्रव्य है। तो हम लोग शरीर का होना भी कदाचित 4 प्रकार के, ये जल, पृथ्वी, अग्नि आदि से शरीर का होना मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये सब पुद्गल परमाणु है, एक दूसरे रूप परिणमित होते रहते हैं। आहार वर्गणा है वो भी, पर ये भी आहार वर्गणा, तो पंच महाभूत का ये अर्थ है। और किसी को कोई डाउट? ठीक। इसमें अनंत बताए, ये सारे अनंत एक पुद्गल परमाणु में विद्यमान है। पार्डन? जैसे कि पहले जो जीव अनंत बताए, हाँ, पुद्गलों की संख्या अनंत बताई। हाँ, ये काल के जो है, काल के समय अनंत बताए, आकाश के प्रदेश अनंत बताए, फिर उससे द्रव्य के गुण अनंत बताए। हाँ, और इतने सारे द्रव्य के गुण एक पुद्गल परमाणु में है। किसी भी द्रव्य में। हाँ, तो पुद्गल परमाणु मतलब एक द्रव्य है। हाँ हाँ, किसी भी। आकाश के अनंत मतलब जो नहीं, आकाश में भी है तो उतने ही गुण, हालांकि आकाश बड़ा है, पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से इतने अनंत गुण इसमें आए हैं। और हाँ, लेकिन परमाणु में जितने गुण हैं उतने गुण सभी द्रव्यों में है। सभी द्रव्य में जो गुणों की संख्या बराबर के अनंत है। कहने की अपेक्षा कि इतना छोटा, हाँ, परमाणु में भी इतने सब गुण पाए जाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट, ठीक है। अनंत गुना केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान तो सबको एक पर्याय में जानने की सामर्थ्य रखता है, तो उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद तो है ही अनंत गुणा, कोई शक नहीं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश असंख्य है केवल ज्ञान। हाँ, है ना, क्योंकि जीव के ही प्रदेश असंख्यात है, तो उसमें क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो।